हर हर महादेव। यस, सो आज का वीडियो जितने भी सेजिटेरियस वाले लोग हैं, जिनका भी जोडिएक साइन सन साइन जिनका सेजिटेरियस है, तो ये आज आपका वीडियो होने वाला है। हम आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या आपके रिसेंट पास्ट में करंट एनर्जी क्या चल रही है और फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, जिससे कि अगर कहीं भी आप अटके हुए हैं, आपको एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, क्लैरिटी, मैसेज कुछ भी चाहिए किसी भी सिचुएशन को लेते हुए, तो we will hope कि आपको with this reading you will get certain clarity because divinely guided message होने वाले हैं एंड टाइमलेस होने वाला है। तो जब भी वीडियो आपकी फीड में आएगा ये उस टाइम के लिए होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एंड बिफोर दैट, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है गाइस, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दिस इज द ओनली वे हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करिएगा and because this will give me a motivation to come forward with a lot of divinely guided messages for you guys. And yes, so without wasting any time, let's get started. To all the Sagittarius jitne bhi hain Sagittarians, so let's get started. Focus your energy here on this deck. करंट सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं, जो भी है, जैसा भी आप सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे। सो सेट योर इंटेंशन हियर, टेक अ breath in and breath out. Okay, so yes, Sagittarian, कैसा लग रहा है आपको? I'm very much excited. You can put your energy here, set your energy here in this deck while I'm shuffling. So we want past, present, future of Sagittarius people. कलेक्टिव होने वाला है। गॉड प्लीज हेल्प। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन पास्ट। पास्ट में आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, प्रेजेंट इज 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर वी विल डिस्कस लेटर। सो आई वांट मोर क्लैरिटी। काफी फाइनेंशियल हार्डशिप आपने देखी आई गेस रिसेंट पास्ट में, या किसी चीज से भाग रहे थे आप? ओके, somebody has betrayed you। क्या किसी ने धोखा दिया आपको? somebody has betrayed you। Now I want clarity on 10 of cups present। Okay, फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। लेट मी सी द क्लैरिटी देयर ऑल्सो आई गेस। ओके, so I can see the picture। So the picture says कि Sagittarian recent past में you have seen certain sort of, yes I can see somebody has entered into your life। किसी कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया। ओके, एंड दैट पर्सन इज वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी मैनिपुलेटिव। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता था लोगों को अपनी बातचीत से, जिसके चलते आप भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। यू ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड ओके विद दिस पर्सन। बहुत हाईली एनर्जेटिक उसकी एनर्जी थी, मतलब राइट, जिससे कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा यूथफुल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, उसका बात करने का तरीका बहुत शानदार होता है, बहुत मीठा मीठा होता है। ओके, एंड आपको ऐसा लगता है कि उसका अपीयरेंस भी काफी हद तक अच्छा होता है, तो यू फील डेफिनेटली, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, एंड यू फील और यू गेट मैनिपुलेटेड समटाइम्स। ओके, सो यू ऑल्सो गॉट मैनिपुलेटेड विद दिस पर्सन। अब ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ये इंसान उम्र में भी छोटा हो सकता है, या फिर उम्र इसकी अच्छी होगी लेकिन देखने में ये इंसान काफी यूथफुल हो सकता है, राइट। डिपेंड, मतलब यूथफुल एनर्जी है, कैसे आप रेजोनेट करेंगे, राइट। एंड
उसने अपनी बातचीत से आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा, पर्टिकुलरली पैसे को लेके। मतलब मैं कोई कहीं ना कहीं फ्रॉडरी देख रही हूँ, आई कैन सी द फ्रॉडरी, राइट। एंड उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, बिकॉज जब वो आपको धोखा दे रहा था ना, तो शायद आपको पता भी नहीं चल रहा था वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, राइट। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत साइन कर दिए हो, राइट। उससे चलते कहीं ना कहीं आपने रिसेंट पास में फाइनेंशियल हार्डशिप देखी है। मतलब एक शायद बहुत ज्यादा गंदा समय देखा है आपने रिसेंट पार्ट में, व्हेन इट कम्स टू पैसा। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चेंज आपने अपने आप में देखा था बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। यू फेल्ट कि ओ माई गुडनेस, इंसान आया है तो मेरी जिंदगी में तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बैड लक आया है। यू फेल्ट दैट वे। यू फेल, मतलब अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है कि वर्क प्लेस में कोई इंसान आया, उसने मैनिपुलेट करा, आगे अथॉरिटी को आपके प्रति कुछ उल्टा सीधा बोला, एंड दिस इज द रीजन। शायद हो सकता है आपको डिमोशन हुआ हो या आपको फटकार लगाई हो, एंड आपको शायद नौकरी से भी मे बी अनएम्प्लॉयमेंट, आई कैन सी दैट। ओके, सो इट्स ऑल द एनर्जी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल हार्डशिप मैं देख सकती हूँ। घर भी हो सकता है छूटा हो, हार्डशिप है, स्ट्रगल है, आपको ऐसा लगा कि ये बैड लक मेरी जिंदगी में क्यों आई, दिस चेंज, व्हाई दिस चेंज हैज कम। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि किसी ना किसी ने आपको वो धोखा दिया है। आई वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट। so clarity on five of pentacles, जो past energy है वो five of swords and page of swords. Okay, we'll check five of swords. oh, ये इंसान शायद हो सकता है आपके पास आया हो कि भाई चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेकर ये इंसान आया हो आपके साथ, एंड आप शायद उसकी बातों में आ गए हो। शायद आपने अपनी पूरी सेविंग लगा दी हो इस प्रोजेक्ट में, जो भी वो प्रोजेक्ट वो इंसान लेकर आया आपके पास। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओहो, यस, यू हैड द टावर मूवमेंट। ओके, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगी क्लैरिटी। सो इट्स ऑल अबाउट वो इंसान आया, वो इंसान ने आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिखाया, कोई फाइनेंशियल नई बिगिनिंग दिखाई, या बिजनेस, अगर बिजनेस को लेके हुए चलते हुए उसने आपको कुछ सपने दिखाए, या फिर वर्क प्लेस में उसने बताया कि अपन ये प्रोजेक्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं, एंड समहाउ आपके पीठ पे ही उसने छुरा घोपा, राइट। एंड जिसके चलते आपको शायद हो सकता है उसने आपको, मतलब वो जब वो सपने आपको दिखाए तो सपनों के साथ उसने आपसे काम भी बहुत करवाया, इतना काम करवाया शायद जो आपके लिए काम था भी नहीं वो भी आपने काम कराया। दिस इज द रीजन ऑफ बहुत ज्यादा ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके आपके पास आ गई, एंड कहीं ना कहीं उसके चलते आप काफी हताश हो गए थे, मतलब काफी थक चुके थे, बट आपको लगा कि चलो ठीक है यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड आपने उसको ट्राई करा, लेकिन वो बिल्कुल ही, वो शायद वो जो आपने ट्राई करा, जो भी आपकी न्यू बिगिनिंग है, कुछ भी जो इस इंसान ने आपको सपने दिखाए, वो वहीं की वहीं धाराशायी हो गया, वहीं की वहीं टूट गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद वो आपका पैसा लेके भाग गया, या उसने आपने पैसा लगाया वो कहीं डूब गया, या उसने आपको बोला है वो डूब गया, या गलत साइन करवाया, समथिंग रिलेटेड टू दिस इज व्हाट, लाइक होल एनर्जी इस पैसा की एनर्जी, गलत कम्युनिकेशन की एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी, यही है। एंड यू हैड अ टावर मोमेंट, ऑल ऑफ सडन इतना गंदा चेंज आया, वो इतना ट्रॉमेटिक चेंज आया, इतना डिस्ट्रक्टिव चेंज आया जिसके लिए यू आर नॉट रेडी। सो दिस वाज योर रीसेंट पास्ट सेजिटेरियन। मतलब मुझे लगता है काफी हद तक आपने काफी हार्डशिप देखी अपनी रीसेंट पास्ट में, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उससे ओवरकम हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट आपको काफी मिला इस दौरान, जहां पे भी ये जो भी हार्डशिप मैं देख रही हूँ, उस दौरान आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। उन्होंने आपको रीअश्योरेंस दी, यू नो व्हाट, कि यू कैन डू इट। आपने जितनी मेहनत करी है उस इंसान को भूल जाओ, उस फेलियर को भूल जाओ, लेकिन जितनी भी आपने मेहनत करी है उस मेहनत, वो मेहनत हमें 100% रंग लाएंगी। एंड यू नो मोर ओवर कि समटाइम्स किसी लोगों का सपोर्ट होना, इमोशंस दिखाना, प्यार दिखाना, ये बहुत होता है। तो आई कैन सी दैट प्यार आपको रिसेंट प्रेजेंट में आपको, मतलब आपके प्रेजेंट में आपको मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली लाइक फ्रेंड्स जो होते हैं, उन लोगों ने आपको काफी सपोर्ट करा। एंड उसके चलते आपको लगा कि यस आई कैन डू इट। आपको ऐसा लगा नहीं, मेरा हार्डवर्क 100% मुझे रिवॉर्ड देगा। यू कैन सी सम प्रॉफिट्स कमिंग इन। आपने अपने आइडियाज वापस से लगाया,
आपने सोचा कि ओके व्हाट एल्स आई कैन डू टू मेक इट बेटर, एंड यू नो लेट मी टेल यू, ये आपकी करंट एनर्जी है, उसने आपको रिजल्ट दिया है। 10 of Cups आया आपकी करंट एनर्जी में, एसोसिएटेड विथ एम्प्रेंस, लॉट ऑफ अबंडेंस एंड 7 of Pentacles। आपके हार्डवर्क ने आपको, मुझे लगता है कि यस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स आई कैन सी, ओहो यस, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन टेक। आपने, जो आपको पता है कि क्योंकि आपको, आपने भी करंट सिचुएशन में क्या करा, आपने अपनी स्किल्स को और पॉलिश करा, स्किल को पॉलिश करा, एंड यू नो पॉलिश करने के बाद हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा। यू आर रेडी कि व्हाट्सएवर मुझे अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी मतलब व्हाट पॉसिबल चीजें मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, बिकॉज मुझे इस चीज से ओवरकम करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी है ना, वो ही, उसी ने ही आपको इस करंट सिचुएशन में बैलेंस करना सिखाया कहीं ना कहीं। एंड आपकी एनर्जी भी बहुत फायदी है। आप जो भी आपके साथ रिसेंट पास में हुआ, उससे आप डरे नहीं है, लेट मी टेल यू, आप डरे बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि यू नो आई कैन ओवरकम, मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे किस तरीके से कैसे एक्शन लेना है। आपकी आप ऐसे ऐसे इंसान नहीं है जो सोचेंगे कि अरे ठीक है यार, मैं एक्शन लूं, मैं काम कर लूंगा, देखता हूं। नो, समथिंग हैज बैड हैपेंड, रिकवर करना है, एंड यू आर रेडी टू टेक नेक्स्ट एक्शन। मतलब आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, एंड आप एक्शन लिया है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेते हुए, विद द हेल्प ऑफ द फैमिली, एंड उसके साथ जब वो एक है ना फैमिली का सपोर्ट मिला, आपने एक्शन, आपने अपनी स्किल को पॉलिश करा, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, राइट, एंड आपको पता है आपका हार्डवर्क 100% आपको रिजल्ट देगा। दैट वो रिजल्ट इसलिए देगा क्योंकि आप एक्शन टेकन है, आप एक्शन लेते हैं। दिस इज द रीजन अ लॉट ऑफ अबंडेंस, मतलब जो अबंडेंस हियर, मतलब कि जो आपके पास में हुआ है उससे आप ओवरकम कर लिए, उसको आपने बैलेंस कर दिया है। ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान हुआ है, अब आपको प्रॉफिट भी हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ है, यू कैन सी हियर, राइट। बहुत ज्यादा आपने उस चीज को ओवरकम करा, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर बैठे बैठे आपने वो काम करा, या घर बैठे नहीं करा तो अगेन फैमिली सपोर्ट आई कैन सी, फैमिली होम कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, यू नो इट बेटर, राइट। सो यस, you handle it very beautifully, बहुत ज्यादा, ओके। एंड दिस इज हाउ योर फ्यूचर लुक्स लाइक। जो आपका प्रेजेंट होगा वैसे ही आप वैसे ही नींव रखेंगे फ्यूचर की। सो फ्यूचर में अभी आपने बहुत सारा काम कर लिया है, एंड यू आर जस्ट लाइक रिलैक्स कि मैंने एटलीस्ट जो मेरे पास्ट में मेरे संग जो लॉस हुआ है, मैंने उसको बैलेंस कर लिया है। अभी आप बहुत ज्यादा, आई कैन से नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप थोड़े से शांत हैं, शांत मतलब रुके हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत, फ्यूचर में आपका ये एक्शन है कि आई विल टेक द एक्शन, सोच समझ के, फूक फूक के कदम रखेंगे, जल्दबाजी में आप एक्शन नहीं लेंगे, किस पे विश्वास नहीं करेंगे, राइट। बिकॉज आपको पता है कि आपने जो भी स्टार्ट किया है ना, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा। जो भी अपने प्रेजेंट में स्टार्ट करना, उसका तो रिजल्ट 100% मिलेगा, एंड यू विल गेट पैसा, मतलब आपको फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज आप काफी एम्बिशियस हैं, और आप कहीं ना कहीं अब अपने अपने आप को लेके यू आर वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। एंड आपने यह वादा करा है कि मैं खुद से तो लॉयल रहूंगा, रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, पर मैं अपनी आसपास की सराउंडिंग को भी देखूंगा कि वो मुझसे लॉयल है कि नहीं है, राइट। एंड यू आर रेडी टू सेट द न्यू जर्नी इन द, आपने कुछ प्लान कर रखा है, यू हैव कुछ ना कुछ तो आपने प्लान कर रखा है फ्यूचर में। हो सकता है आप कोई बिजनेस करने वाले हैं, या कहीं जॉब आपकी लगने वाली है, न्यू बिगिनिंग आई कैन सी, सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग आई कैन सी, राइट। एंड आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, आप कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि मैं बैठ के तो कुछ नहीं करूंगा, मतलब जो भी मेरे संग हुआ है रिसेंट पास में, मुझे उसके लिए तो एक्शन लेना है। तो फ्यूचर में आपकी एनर्जी इज वेरी, आई कैन सी वेरी पॉजिटिव, वेरी इनोसेंट, फुल ऑफ फ्रीडम। बट व्हाट सजेशन मैं कुछ दूंगी आपको, रुको आप एक सेकेंड। suggestion, yeah, the suggestion is कि जो भी पास्ट में आपके संग हुआ है ना, उस पर बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सोच के अपना दिल नहीं दुखाना है, दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना है किसी भी कीमत पे। बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंस एनर्जी है, इनोसेंट वाली एनर्जी है, यू आर रेडी टू टेक द स्टेप। आप फ्यूचर में आपको पता है आपको क्या स्टेप लेना है,
राइट एंड आप न्यू बिगनिंग के लिए डेफिनेटली रेडी हैं, आपने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है। जस्ट गाइडेंस ये है कि आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो आपको केयरलेसनेस नहीं दिखानी जो आपने पास्ट में दिखाई थी, किसी पे विश्वास नहीं करना एकदम से। यू हैव टू बी मेच्योर इनफ। आपकी क्योंकि एनर्जी तो काफी यंग सी है, मतलब आप काफी एंथुजियास्टिक है, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि मुझे भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे नई जॉब लगी, बस जो भी है यू वांट टू गिव इट अ वेरी फ्रेश स्टार्ट। जस्ट मेक श्योर दैट यू विल नॉट व्हाट यू कैन से फुलिशनेस नहीं दिखाएंगे, केयरलेसनेस नहीं दिखाएंगे, आप सोच समझ के ही एक्शन लेंगे। और बैठ के बस ऐसा नहीं कि बैठ के अच्छा इस इंसान ने ये बोला कि ठीक है मैं तो पे विश्वास करता हूँ, ले बेटा साइन मार दिया। नो, you need to be very careful because in future also you might see some deception, betrayal देख सकते हो। You need to be very careful, you cannot trust anybody। If you are going to trust anybody, make sure that you will see all the energies all together। आप उसके बारे में, इंसान के बारे में पता लगवाएं, उसके बाद उसका एक्शन उस पर ट्रस्ट करें। बिकॉज what else is important? Your strength, your courage। You have to be courageous enough to take this step, whatever you are taking the step in future, because that will bring a huge change in your life। That will bring a huge change in your life। Yes, definitely। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी काफी हद तक लेकर आएगा, लेकिन आपने जो पास से सीखा है ना, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो आई कैन सी पास में काफी चीजें बिगड़ी हुई थी, लेकिन प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है। जस्ट यू नीड टू बी केयरफुल, राइट सजिटेरियस। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी। सो या दैट्स इट। एंड आपको रेजोनेट किया हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा, लाइक जरूर करेगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के संग। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।